हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में हम लोग जो देखे थे वो लॉगरिथमिक का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे, है ना। तो जो लॉगरिथमिक का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे वो इस्तेमाल किए थे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो उसी क्रम में हम केसी सिन्हा बुक का, मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 11.2 का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं हम। टोटल जो है हम 7 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड को लेकर के, और इससे पहले पूछा भी गया है। तो इस पर तुम लोग अच्छे से ध्यान देना और ये सातों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और तुम लोग को ग्रुप में दिए थे बनाने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लीज़ न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो @AdityaMTC। ओके, यहाँ ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हर वक्त हम तुम्हारे डॉट्स को सॉल्व किया करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी समय बिताए। तो स्टूडेंट्स y हम लोग को दिया हुआ है √e⁻√x और हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन लाना है, यानी dy/dx लाना है। तो कुछ भी नहीं, यहाँ लॉग लेना है तो ले सकते हो, अगर नहीं भी लेना है तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम बिना लॉग लिए तुमको लोग को बताते हैं, क्योंकि लॉग लेके तो आसान हो जाएगा और सब वो बना सकता है। तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन गाइस होगा dy/dx। तो फर्स्ट टाइम में लिखेंगे √e⁻√x। रूट का मतलब होता है पावर फंक्शन, और पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पर आए बेस के रिस्पेक्ट में, तो बेस में है e⁻√x। फिर इंटू e⁻√x का होगा e⁻√x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन गाइस पावर के रिस्पेक्ट में, पावर में है √x तो यानी d√x। फिर होगा एक बार, क्योंकि जब तक dx नहीं नीचे मिल जाए तब तक वर्क करते रहेंगे, और d√x हो गया। फिर पावर फंक्शन, पावर फंक्शन का dc किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। अब काम तमाम हो गया क्योंकि नीचे dx आ गया। अब ज़रा बताना, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट होता है, जो अंदर में है वही होगा e⁻√x इंटू e⁻√x, यानी e⁻x के जैसा कंसीडर करोगे, इसका डिफरेंशिएशन वही होता, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और √x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 दिस इज़ योर आंसर गाइस। अब थोड़ा सा इसमें आंसर मिलाने के लिए काम कर सकते हो तुम लोग। कहोगे सर कौन सा काम, चलो ज़रा वो भी बता दूँ। पहले तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 2 2 = 4 और ऊपर में e⁻√x, तो e⁻√x बाय 4 √x √e⁻√x। ओके, ये आंसर तो होना ही है। तुम लोग को दिखा रहे हैं क्या क्या लिख सकते हो। e⁻√x को क्या हम लोग 2 बार रूट दे के लिख सकते हैं, ऐसा होगे बिल्कुल। 4 √x √e⁻√x लिख सकते हो, एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा √e⁻√x। अब बाय में क्या बचेगा 4 √x। ये भी तुम्हारा आंसर हो गया। एक और आंसर हो सकता है, देखते रहो, और कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी लिख दो एग्जाम में। e⁻√x बाय 4, ये देखो x पे भी रूट है, e⁻√x पे भी रूट है, टोटल पे रूट दे देंगे, x इंटू e⁻√x लिख देंगे, ये भी आंसर हो सकता है। तो तुम 4 में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई रोक के नहीं रखा है, तुम्हारी मर्जी, जिसमें बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट्स, थोड़ा इस पर तुम लोग को ध्यान देना है सही से, ठीक है। हम लोग को दिया है y = log √ax² + a² + x √x² + a² - x, और फिर हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन यानी dy/dx क्या होगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करने से पहले log तो ऑलरेडी लगा हुआ है, और log a/b, यानी ये फार्मूला ज़रा ध्यान देना सब, log a/b लास्ट पार्ट में बताए थे, log a - log b बताए थे। तो जब ये बताए थे तो ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर लो, जब दिया हुआ है तो क्यों नहीं काम कर ले भाई। तो log √x² + a², यानी a की जगह जो है वो लिख देते हैं, और माइनस log
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अब कोई काम इसमें बचा नहीं, लॉ का कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकता अब यहाँ पे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। सभी आदमी ध्यान देना, सिर्फ एक का डीसी कर लो, देखो सेकेंड का भी वही है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, पहले का करो। चलो ज़रा बताना पहले किसका होगा, लॉग का। तो लॉग का होता है 1 बाय, ध्यान देना सब आदमी, हो गया 1 बाय, लॉग का हुआ इनटू, लॉग का हो गया। अब चलेंगे यहाँ पे, ये जो सर्कल कर रहे हैं इसके पास जाओगे तो सबसे पहले ये रूट वाले आदमी से वेट होगा। अब रूट कौन फंक्शन होता है, पावर। ऐसे भी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट, और रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। फिर इनटू देंगे, अब रूट का हो गया तो इसके बेस में जाओगे, बेस में कौन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट होगा क्योंकि ये कांस्टेंट का डीसी 0, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, सिर्फ ये हो गया 2x। तो रूट का कर लिए, अब बेस का कर लिए, फिर कोई क्या है बीच में, प्लस, तो फिर देते हैं प्लस, x का डिफ्रेंशिएशन 1। आशा करते इतना सब कुछ समझ में आया होगा। चलो फिर से समझाते हैं। यहाँ पे पहले किसका, लॉग का हो गया 1 बाय, फिर उसके बाद रूट का किए तो रूट का क्या होता है 1 बाय 2 रूट लिख दिए। बेस में गए एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0 वो लिख दिए, एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस था प्लस दिए एक्स का 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब सेकेंड वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा, सेकेंड वाले में अब आराम से कर सकते हो। क्या होगा ज़रा बताओ, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, फिर रूट का करोगे तो 1 बाय 2 रूट, और बेस में एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, ए स्क्वायर का फिर 0 माइनस है, टोटल में x का डिफ्रेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा 1। इतना तक कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 बाय, इसको ठीक कर लेते हैं, x वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो बोलो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो लिख सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। इनटू में ये 2 कैंसिल, बोलो x इंटू 1 क्या होगा, x, बाय में क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर क्या होगा 1 माइनस, यहाँ भी वही लिखते हैं x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम तुम नहीं कर सकते हो, प्लस था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ x पहले लिख दोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो तुम लोग बताना सही से, और ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस बाहर आते आते ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आशा करते ही समझ में आया होगा। फिर यहाँ भी 2 से 2 विल गेट कैंसिल, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफरेंट पेन का यूज़ कर रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए, सही से समझ जाओ और कोई बात नहीं है। फिर 1 बाय स्टूडेंट्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर एलसीएम लोगे गाइस तो क्या होगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाय में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर 1 बाय एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाय में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर ध्यान दोगे तुम लोग सही से तो बोलो ये टर्म कैंसिल, और इधर भी ये टर्म कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस बीच में है, इधर भी सेम चीज़ बचा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर देखा जाए तो 1 प्लस 1 ऊपर में हो गया 2, बाय में हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ अगर लॉग नहीं देता तो लॉग ले लेते, थोड़ा सा ठीक हो जाता, बट सवाल वाला स्मार्ट था और लॉग जो है ऑलरेडी ले करके दिया था। ठीक है, चलो बिना समय बिताए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स 2 के 5 में ये क्वेश्चन मिला था हमको और dy/dx पूछ रहा है हम लोगों से कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलो थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे ले चलते हैं तुम लोग को। प्रॉपर्टी बताए थे log ऑफ a टू दी बेस b इक्वल टू log a, यानी ये ऑफ में है जो नंबर है वो लिख दिए, बाय में log b जो बेस में है। तो पहले इसको थोड़ा ठीक करवा दो हमको। क्या इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ, ये log, इस टोटल को कुछ समझ लो थोड़ी देर के लिए, log ऑफ यानी log x बाय log 3। ये प्रॉपर्टी से तो लिख ही सकते हो ना, ये वाला जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ाए हैं। अब डिफरेंशिएशन कर लो, y का डिफरेंशिएशन गाइस dy/dx। सब आदमी बताना 3 जब कांस्टेंट है तो log 3 कुछ भी वैल्यू देगा तो कांस्टेंट, तो 1/log 3 को बाहर कर दो, इससे हमको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। चलो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करके दिखा दूँ तुम लोग को। क्या इसको हम लिख सकते थे 1/log 3 इंटू log ऑफ log x? कहोगे क्यों नहीं सर लिख सकते हैं, तो वही चीज़ समझो। तो बोलो अब जब डिफरेंशिएशन करने का बारी आया तो 1/log 3 नंबर है तो जैसे रख दिए। अब बताना ज़रा इस log का करोगे तो इस log का क्या होगा 1/log x होगा ना, और फिर इंटू, और इस लास्ट वाला log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/x log 3 इंटू log x। दिस इज़ योर आंसर। ये सब 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी सब याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस पे नज़र रखना सभी आदमी। ठीक है, अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इनटू है, डिवाइड है, पावर है, सारा कुछ आ गया। अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहता और सवाल वाला लॉग नहीं देता तो हम लॉग लेते। अब देखो कुछ बातें हम करना चाहते हैं। कोई कहेगा सर आप तो लास्ट क्लास में बोले थे कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तभी लॉग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो गारंटी लॉग लेते हैं, ये कसम खा लो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि अन्य समय नहीं ले सकते, इसमें गारंटी लेना है। और भी सिचुएशन है जब लॉग लेना है। तो कहोगे और सिचुएशन क्या है? सिंपल सा बात है, सिचुएशन हम क्यों बताएं तुमको। लॉग अगर देखे थे तुम, मल्टीप्लाई था तो प्लस में कन्वर्ट कर दिया था, अगर डिवाइड था तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया था, अगर पावर था तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया था, किया था ना ऐसा। तो क्यों नहीं हम अगर पावर देखें तो लॉग लें, अब मल्टीप्लाई देखें तो लॉग लें, डिवाइड देखें तो लॉग लें। क्यों? क्योंकि हमको प्लस माइनस का रूल तो आसान ही है ना मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल से। तो ये कोई बड़ा ट्रिक नहीं कि जिसको रट लिया जाए, बट बस इतना तो ध्यान रखना है, पावर मल्टीप्लाई डिवाइड दो से अधिक फंक्शन दिखाई देगा। सोच लेंगे कि अगर लॉग लेंगे तो सवाल जल्दी ख़त्म कर देंगे। चलो यहाँ प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉग, ये ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए ए समझ लो, और ये वाले ब्रैकेट वाले आदमी को यानी टोटल ये वाले ब्रैकेट वाले आदमी को थोड़ी देर के लिए बी समझ लो। तो प्रॉपर्टी क्या था, लॉग ए इंटू बी का क्या था, लॉग ए प्लस लॉग बी, बी में है x माइनस 2/x प्लस 2 होल टू दी पावर 3/। आशा करते हैं ये समझ में आया हो। फिर बोलो लॉग m का पावर n आगे आ गया था तो x log e, फिर यहाँ भी वही हाल 3/4 पावर में आगे आ जाएगा, 3/4 log x माइनस 2/x प्लस 2। कल ही बताए थे यानी लास्ट क्लास में कि log e का वैल्यू 1 होता, 3/4 log m/n यानी log a/b। फिर से रूल यहाँ लग रहा है तो रूल लगा देंगे, जितना रूल लगेगा सब लगाएंगे। log a माइनस log b, क्योंकि डिवाइड में रहता है तो log उसको माइनस में करवा देता है, सबको पता है।
अब हम डिफ्रेंशिएशन मज़े से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो कैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे गाइस। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, क्योंकि अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है ना। अब बोलो x इंटू 1 क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे 1, 3/4। अब log है तो log का क्या होगा 1/x माइनस 2। अब log के ऑफ में जाओ नंबर के पास, x का 1, 2 का 0, 1 आया कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं लिखेंगे चलेगा, माइनस, फिर log का 1/x प्लस 2, फिर ऑफ में जाओ x का 1, 2 का 0, कोई फ़र्क नहीं, 1 ही आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आंसर मिलाने के लिए थोड़ा मेहनत कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। x माइनस 2 x प्लस 2, एलसीएम ले लो, x माइनस 2 x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा, वन प्लस 3/4 होगा। ऊपर में देखो x कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, सबको फार्मूला पता होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 4 कैंसिल, 1 प्लस 3 चले गया ऊपर, 3/x स्क्वायर माइनस 4, एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 और ऊपर हो गया x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है और प्लस में क्या है 3 है। तो गाइस फाइनल आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 4। क्या था ऐसे क्वेश्चन में, अगर लॉग का प्रॉपर्टी याद रखोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइज, तो टोटल अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। चलते हैं इस क्वेश्चन के पास, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ़ y इक्वल टू दिस, यानी y इक्वल एक फंक्शन दे रखा है। कहता है dy बाई डी एक्स बताइए एट x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 हो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताइए। अब देखो ज़रा कुछ बात बताना चाहते हैं तुम लोगों को। कितना क्या करता है, मतलब वो क्या बोलोगे, एकदम वीक स्टूडेंट क्या करता है, शुरू में ही x का वैल्यू 0 रख देता है। ठीक है, शुरू में मतलब क्वेश्चन में ही x बराबर 0 रख देगा और सोचेगा तब dy बाई डी एक्स लाएंगे। ऐसा गलती नहीं करना, पहले dy बाई डी एक्स है तो पहले dy बाई डी एक्स लाओ, तब x इक्वल टू 0 रखना उसमें। ठीक है, पहले नहीं रखना। अगर पहले रखोगे तो देखो कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा समझना गाइज, उतारना नहीं, अभी ये गलती कर रहे हैं। x का के जगह 0 दोगे, √1 प्लस x की जगह 0 दोगे, 1 माइनस 0, a का पावर 0 यानी इन नंबर का पावर 0 1 होता है, √1/1 1 होगा, फाइनल होगा हमारा 2 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ऐसा कोई क्वेश्चन देगा क्या, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम लोगों को कि अगर पूछता है dy बाई डी एक्स का वैल्यू किसी खास पॉइंट पे, तो पहले हम dy बाई डी एक्स लाएंगे, ना कि पहले पॉइंट ही रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। पहले क्या रखेंगे, पहले क्या लाएंगे dy बाई डी एक्स। तो चलो गाइज डिफ्रेंशिएट करते हैं। y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्सपोनेंशियल है, फार्मूला में पढ़ा चुके, a टू दी पावर x इंटू लॉग a प्लस। अब आ जाओ इसके पास, ये जो रूट वाला आदमी है, ये तुम एक्सरसाइज 11.1 में बना चुके हो, 43 या 44 नंबर के आसपास। तो अगर इसका करें तो सबसे पहले पावर फंक्शन रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट। तो 2 रूट में है 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस है। न्यू क्वेश्चन नहीं है, 11.1 में ही हो चुका है। फिर इनटू ये हो गया रूट का। अब जब रूट का ख़त्म हो गया बेस में जाएंगे तो बेस में दिख रहा है ना 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो क्या यहाँ पे डिवीज़न का रूल यानी भागा वाला रूल लगाओगे, कहोगे यस सर। ज़रा बताना कोई आदमी भागा का रूल क्या था, कोई आदमी मीन्स यहाँ मन में अपने आप सोचो क्या था। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी न्यूमरेटर का डीसी,
न्यूमरेटर का DC 1 का 0 x का 1 यानी 1 हो गया। डिनोमिनेटर कांस्टेंट यानी 1 माइनस एक्स, माइनस डिनोमिनेटर का DC 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया यानी माइनस 1 हो गया, और न्यूमरेटर कांस्टेंट यानी 1 प्लस एक्स हो गया, बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा ठीक कर लो और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। कहोगे सर क्यों, बताएंगे थोड़ी देर में। a टू दी पावर x log a, हम तो इतना भी ठीक नहीं करेंगे जो अब लिख रहे हैं, वहीं आंसर लिखते हैं। 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू, ज़रा बताना उस ब्रैकेट में क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस 1 बचेगा 2, और जब 2 बचा तो सबको पता है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बोलो x की जगह क्या रखना था, 0, अब रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ बताओ x की जगह 0 रखोगे तो a का पावर 0 हो गया, इनटू में log a, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह 0, 1 माइनस एक्स की जगह 0, इंटू 1 बाय 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो a का पावर 0 हो गया 1, इंटू में हो गया log a, प्लस 1 ये कितना भी कर लो 1 ही देगा गाइस, फिर ये भी 1 देगा, तो उतना फालतू समय बर्बाद ना करो। 1 इंटू log a हो गया log a, प्लस 1 में मल्टीप्लाई डिवाइड चाहे 50,000 बार भी कर लो उतने होता है, यही आंसर हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत? अब एक बार स्टूडेंट्स क्या था, अच्छे स्टूडेंट गलती करके आए थे ऐसे वक्त, जैसे log a प्लस 1 हुआ आंसर, तो log a प्लस 1 ही आंसर होना चाहिए। बट ऑप्शन वाला थोड़ा स्मार्ट था, हाँ, वो क्या लिखा था, ध्यान दो, पेन कलर चेंज करते हैं। वो क्या किया था, log mod a लिख के गायब हो गया था। अब चूँकि 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था और यही गायब कर दिया था, जो आया ना वही, और एक ऑप्शन दे दिया था नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज, जब नॉन ऑफ दीज होता है और 3 तो नहीं मिलता है तो सीधा हम लोग का दिमाग जाता है सारा गलत है, इन लास्ट नंबर मार दो। तो ऐसा नहीं था, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था सभी को। ज़रा बताना हमको कि यदि log a प्लस 1 है गाइस, तो क्या हम इसको log a और 1 को कल बोले थे ना log e लिख सकते हैं? सब आदमी बोलो, कहोगे यस सर। log m प्लस log n, फार्मूला क्या था, log a इंटू b यानी a ब्रैकेट आंसर। अब log में मॉड भी दे दिया जाता है यहाँ पे, कहोगे सर जी क्यों, कल डिफिनेशन पढ़ाए थे ना, ये आदमी 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव, और मॉडुलस भी तो बताता है ओनली पॉजिटिव। तो अगर log a टू दी बेस भी लिखते हो तो a के पास मॉड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखें। आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। x इक्वल टू वाई टू समथिंग दिया था और कह रहा है कि dy बाई डी एक्स यह करो। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ ट्रिक अपना बताएंगे, ध्यान दो। कितना आदमी क्या करता है ऐसे जगह डायरेक्टली डीसी करना स्टार्ट कर देता है, जो गलत होगा। मतलब ये नहीं करते हैं सवाल नहीं बना पाएगा बट 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लगा देगा, 10 स्टेप ज़्यादा 5 स्टेप ज़्यादा लगा देगा। तो वैसा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे कि काम चल जाएगा, थोड़ा समझो, लॉजिक को समझना सही से। देखो x इक्वल टू वाई इंटू लॉग इतना है, अगर हम डिफ्रेंसिएशन अभी करें तो लॉग बच ही जाएगा। कहोगे सर जी कैसे बच जाएगा लॉग, फर्स्ट का डीसी करोगे, यू इंटू भी का रूल तो लगाओगे या ना, फर्स्ट का डीसी करोगे, सेकेंड कांस्टेंट, तो लॉग तो बच गया। लेकिन ज़रा आ जाओ प्रूफ में, यहाँ पे गाइस क्या प्रूफ में कहीं लॉग दिखा, कहोगे नहीं सर। तो ऐसा गलती तो जान के कर रहे हैं ना कि हम डिफ्रेंसिएशन करने चले गए और हमारे प्रूफ में लॉग है ही नहीं, और जब हम डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट करते हैं तो लॉग भी आ रहा है। तो ऐसा गलती क्यों करें भाई। तो आप कहोगे सर क्या करें हम तब, चलो थोड़ा सा देखो ना, x y इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, क्या बच गया, log xy बचा ना। फिर बताना यहाँ x बाय वाई इक्वल टू
log a इंटू बी का फार्मूला कल पढ़े थे, log a प्लस log b। अब सवाल तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। कहोगे सर कैसे ख़त्म हो जाएगा, ज़रा देखो एक बार DC करके। अगर DC करोगे तो log x का 1/x, log y का 1/y, dy/dx, log गायब, हमारे प्रूफ में log चाहिए भी नहीं था। तो अब DC आसानी से कर सकते हैं। इधर बोलो u/v का रूल लगाओगे, कहोगे यस सर। बोलो u/v का रूल, न्यूमरेटर का DC, x का DC 1, डिनोमिनेटर कांस्टेंट यानी y, माइनस डिनोमिनेटर का DC, y का DC dy/dx, न्यूमरेटर कांस्टेंट यानी x, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर। आशा करते इतना तो सबको समझ में आया होगा। आ जाओ इधर, log x का 1/x प्लस log y का 1/y, लेकिन 1/y करके भाग नहीं जाएंगे, यहाँ पे याद रहे x नहीं है y है, तो y का भी करेंगे dy/dx। इम्प्लिसिट फंक्शन याद कर लो, डिफरेंशिएशन चैप्टर को रिवाइज करो सही से। अब यहाँ काम आसान हो जाएगा। 1 इंटू वाई हो गया y माइनस dy/dx इंटू एक्स। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ वाई स्क्वायर क्या डिवाइड में है, इधर आएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 1/y, इधर dy/dx था वही रहेगा। तो वाई माइनस dy/dx इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर, बाय में क्या होगा x, और वाई स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करने जाओगे यहाँ पे एक y कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा सिर्फ dy/dx। अब बताए थे अगर dy/dx एक जगह से अगर अधिक जगह दिखाई देता है तो सारे dy/dx को एक साइड यानी लेफ़्ट साइड में ले आने का कोशिश करते हैं, है ना। तो एक dy/dx इधर पहले से है यानी माइनस dy/dx इंटू एक्स है, ये प्लस वाले पार्ट को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस y dy/dx। अब ये पार्ट को अगर इधर रखेंगे तो इधर है ये है, और ये प्लस y को अगर इधर ले आओगे माइनस y होगा। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या कॉमन है गाइज, माइनस dy/dx, माइनस भी ले लिए dy/dx भी, तो x माइनस लिए तो माइनस माइनस प्लस y, इधर एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x और 1 का एलसीएम x, y स्क्वायर माइनस x इंटू वाई एक्स वाई, तो माइनस dy/dx इंटू एक्स प्लस वाई। ऊपर में देखो क्या कॉमन है, y है कॉमन, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बाय में x। अब थोड़ा सा ही माइनस का काम तमाम कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पजल कर देगा तुम लोग को। इधर से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो y ही रहेगा, और ये y माइनस एक्स नहीं x माइनस वाई हो जाएगा बाय में x। चलो थोड़ा ये चीज़ बताते हैं हम। मान लो अगर x माइनस वाई है कहीं लिखा हुआ, और तुम चाहते हो कि y वाले को पहले लिखें x वाले को बाद में, यानी y माइनस एक्स लिखें, थोड़ी लिख सकते हैं ऐसा तुम डायरेक्टली। अगर लिखना है तो लिखो, लेकिन इसके आगे क्या लगा दो माइनस। ज़रा देख लो, माइनस इंटू वाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई, देखो इधर भी है। तो अगर x माइनस ए माइनस बी है, b माइनस ए लिखना है लिख दो, लेकिन इसके बाहर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, ये ध्यान रखना। अगर प्लस होता तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो b प्लस ए भी लिख दें, वो भी सही। समझ में आया। तो बताओ यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो dy/dx इक्वल टू, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कर लो, y इंटू एक्स माइनस वाई बाय में x इंटू इधर से कौन आया x प्लस वाई। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते इतना तो सबको समझ में आया होगा। ओके गाइज, चलो एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी ख़त्म कर दूँ तो तुम लोग आसानी से सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तुम लोग पढ़ने में भी मेहनत भी करते हो अच्छा, और इसी तरह से करो।
और सभी को 100 आउट ऑफ 100 लाना है 2021 के बोर्ड में। हाँ, क्योंकि 2020 वाले बोर्ड में 4 बच्चे तो लाए ही थे, तो इसलिए इस बार जो है सबको लाना है, किसी को नहीं छोड़ना है। बस शर्ते मेहनत आप उतना करो जितना मैं बताता हूँ। अभी तो सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वगैरह इतना ग्रुप में डालेंगे, इतना बनवाएंगे कि एक भी क्वेश्चन तुम लोग चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो। चाहोगे भी कि छोड़ दें, नहीं चाह सकते हो सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुम लोग को कि समझ लो कि हम लोग 100 परसेंटाइलर ग्रुप का आदमी है, ठीक है, 100 परसेंटाइलर ग्रुप का आदमी है हम लोग को। जैसे भी हो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, कसम खा लो, ठीक है। लेकिन खाली इतना कसम खाने से तो नहीं होगा ना, मेहनत करना होगा। तो मेहनत हम करवाएंगे बस, लेकिन तुम मेहनत करने के लिए रेडी रहो, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अगर लॉकडाउन है तो इसका फ़ायदा उठा लो, अच्छे मार्क्स है। चलो गाइस, ये क्वेश्चन तो पिछले चैप्टर का ही समझ लो है, इम्प्लिसिट वाले चैप्टर का रिपीटिशन जो होता था। तुम लोग बताना किसका रिपीट हो रहा है, सब बोल देगा आराम से, सर रूट लॉग एक्स का हो रहा है। तो बोले थे एक टर्म को ले लेते हैं, रख लेते हैं, तो एक रूट लॉग एक्स को रख लेते हैं। जो टोटल का वैल्यू होता है, टोटल का कितना है y, वही रेस्ट का भी होता है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा y, तो प्लस y, क्योंकि बीच में प्लस है सबके। तो अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट रूट है, थोड़ा स्क्वायर कर ले। बना चुके हैं क्वेश्चन पिछले चैप्टर में, लॉग के जगह cos x था, याद करो, हम भूलते नहीं हैं। तो स्क्वायर करोगे तो y का क्या होगा, वाई स्क्वायर, इधर से रूट गायब, log x प्लस क्या हो गया y होगा। फिर बताना यहाँ से प्लस y को इधर ले आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, log x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग मज़े से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई डी एक्स, ये y का हो गया dy बाई डी एक्स, और log x का 1/x तो होता ही है, सबको पता है। इधर क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स, क्या बच गया 2y माइनस 1, इधर क्या होगा 1/x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/x, और 2y माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में। क्या था ये क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं। तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझ लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन में भी दिक्कत हो जाता है, तो हम उतना बता देते हैं, कोई डाउट मन में रहेगा ही नहीं। अगर मन में डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो, ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.2 का 1 to 8 नंबर तक का क्वेश्चन। आशा करते हैं तुम लोग को 1 to 8 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वीडियो देखने के बाद, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, लॉग का जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे वो एक बार फिर से याद कर लेना, क्योंकि देखो लॉग का प्रॉपर्टीज ज़्यादा यूज़ अभी नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में ज़रूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन हाँ, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दो, फेसबुक पे शेयर कर दिया करो। ओके गाइस, चलो बाय।